वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो हमने ब्रेक से पहले बात की थी हसनैन, लेकिन अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जो कि नए रुख इख्तियार कर भी रही है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी ही चली आ रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी हसनैन जो है, उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान और गवर्नर जो हैं वो मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर उनकी गौर का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। JUI के जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी मुसवदा है और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अब अगर दूसरी जानिब हम देखें तो इंटीरियर मिनिस्टर हमारे वो ये कहते हैं कि PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पश्तून मूवमेंट की जो बात कर रहे हैं, अच्छा उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया है और उस पर अमल दरामद करने के हवाले से बात भी की और ये भी कहा गया कि शनाख्ती कार्ड भी आपका ब्लॉक हो जाते हैं अगर आप PTM को सपोर्ट करते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसको। बिल्कुल ऐसे ये सियासी हलचल है। बिल्कुल ऐसी है। इसी हवाले से बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। पराचा साहब, आपको खुश आमदीद कहती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा जो आवाम सुनना चाहती है, आइनी तरमीम के ऊपर। अच्छा, जब मेरा एक सवाल है कि जब गवर्नमेंट जाती है फजलुर रहमान साहब के पास, वो भी खुश होकर आती है। जब PTI फजलुर रहमान साहब के पास जाती है, वो भी खुश होकर आती है। जो भी जाता है वो कहता है फजलुर रहमान साहब तो आज उन्होंने हमें मुतमईन कर दिया। इसकी क्या वजह है सर? जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ही तो कामयाबी है कि दोनों साइड अगर खुश होकर उनसे निकल के आ रही हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मौलाना साहब आईनी तरमीम चाहते हैं। मौलाना साहब खुद भी कह रहे हैं कि आइन में तरमीम होनी चाहिए और एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर पार्लियामान है और पार्लियामान कानून साजी या आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती तो फिर पार्लियामान किस लिए वजूद में आई। खुद ही तरामीम के मुखालफिन कहा करते थे कि MNA या सेनेटर्स का काम ये गलियां और नालियां बनाना नहीं है, इनका काम कानून साजी है। अब जहां तक मौलाना साहब की बात है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी रिजर्वेशन है। उनकी दो मेन रिजर्वेशन है। नंबर 1, वो कहते हैं कि ये हेस्ट में ना पास करवाई जाए, क्योंकि वो 13-14 वाली रात को तो लग रहा था कि जल्दबाजी हो रही है क्रिटिक्स को। और दूसरी उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक ना हो। अब पीपल्स पार्टी जो एफर्ट कर रही है मौलाना साहब के साथ मिलकर एक मुश्तरका मसवदा तैयार करने के लिए, यानी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो कि फिर नून लीग के साथ भी शेयर होगा, तो इन द बैकग्राउंड तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये बातचीत चल रही है, आना जाना भी चल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जब हुकूमत अगर तरमीम नहीं करवा सकती, हुकूमत इतनी एफर्ट नहीं कर सकती, तो फिर हुकूमत को तो खुद सोचना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि मौलाना मान गए थे अदालती इस्लाहात पे भी, आईनी अदालत पे भी वो रजामंद है, तो फिर मसला कहाँ पे, रुकावट कहाँ पे आई? लेकिन ये तो मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना साहब इन प्रिंसिपल मुखालिफ नहीं है इन इस्लाहात के, और ना ही लेकिन फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब का आप कल का बयान देख लेना, वो मतलब बयान सुनने के बाद तो लगता है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इस हक में नहीं है। अगर PTI वाले भी मुतमैन होके बाहर आ रहे हैं तो PTI को भी तो यही बात की होगी ना उन्होंने। व्हाट इफ के मौलाना साहब के दोनों तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर कर देती है कि ये तरमीम जो है वो पूरी डिस्कशन हो, उस पर पार्लियामान में 1-2 दिन उस पर बात हो, और फिर कोई पर्सन स्पेसिफिक ना हो कि जरूर हमने फलां शख्स को बनाना है आईनी अदालत का सरबराह या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सरबराह। देखें, एक बड़ा मौलाना साहब का डिमांड था, वो ये था कि जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तैनाती के हवाले से, वो उसके पास कोई पावर नहीं है और सारी पावर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है जजेस तैनाती के हवाले से। मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इस तरह से पार्लियामान को से मिल जाएगी जजों की तैनाती में, तो वो तो हुकूमत राजी है। इसलिए ये जो इत्मीनान से बाहर निकल आते हैं या हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये सियासी बयानात होते हैं, ये प्रेशर डालने के लिए होते हैं, ये मोर ग्राउंड रीटेक करने के लिए होते हैं, ऐसे बयानात आते रहे।
अच्छा प्राची साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की आपकी बातें हैं और जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मौलाना को आईनी अदालत से कोई सरोकार नहीं है, वो कहते हैं कि आईनी अदालत बननी चाहिए, उसके जो जुजियात हैं जिसमें फौजी अदालतें आती है, इंसानी हकूक़ की बात होती है, वो उनको कट करके अपना मुसव्वदा लाएंगे और उन्हीं के मुसव्वदे के ऊपर आईनी अदालतें बन जाएंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आईनी अदालतें बने। बिल्कुल। ये जो जल्दबाजी वाला भी ताना खास तौर पर आईनी अदालत पे दिया जा रहा है, ये कोई आज की बात तो है नहीं। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस पर साइन हुआ था बाकायदा। जो आज इत्तेहाद की हुकूमती इत्तेहाद में दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ हयात हैं, अल्लाह उनको और जिंदगी दे, बीबी शहीद हो गई, उन्होंने बाकायदा ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था, प्लेज किया था कि हम मुल्क में आईनी अदालत बनाएंगे। और अगर 60,000 इस एंगल से क्यों नहीं देखा जा रहा कि 60,000 मुकदमा पेंडिंग पड़े और वो हर साल बढ़ रहे हैं और सारा सारा दिन जो है वो पॉलिटिकल केसेस आ जाते हैं। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? अब बाकी जो ह्यूमन राइट्स की चीजें हैं या दीगर जुजियात हैं, वो इसी वजह से तो ये मामला डिले हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है कि अगर एक कंसेंसस हो जाए कि हम ह्यूमन राइट्स वाले मामला को नहीं टच करें या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, अभी तक मतलब है कोई दावा करे कि मैंने वो तरामीम देखी हैं, किसी ने भी नहीं देखी। वो शेयर की गई हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और वो भी मैं आपको बात बता दूं कि लॉ मिनिस्टर के, पता नहीं कहना भी चाहिए, बात करना भी चाहिए या नहीं, लॉ मिनिस्टर के किसी ऑफिशियल ने या उनके पीएस ने या उनके किसी स्टाफ ने वो कामरान मुर्जा साहब को वो ड्राफ्ट भेजा था व्हाट्सएप, अब जिसकी कोई हैसियत भी नहीं होती। कल को कोई कह सकता है कि किसी ने वैसे उठा के आपको भेज दिया, ये तो ड्राफ्ट है ही नहीं। लेकिन जो ब्रॉड कंटूअर्स हैं, ब्रॉड कंटूअर्स में तो फिर ये बातें हैं जो हम कर रहे हैं इस वक्त बैठकर, और कुछ उनकी ज़बानी बातें हो रही हैं, कुछ ज़राए हमें बता देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा पराचा साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, हुकूमत अभी इस पोजीशन में है कि मौलाना फजलुर रहमान की तायीद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर अपने नंबर्स पूरे कर सकेगी आईनी तरमीम के लिए, या फिर मखसूस नशिस्तें, या फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो MNAs वगैरह हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63A के बाद, फैसले के बाद, तो क्या ये मखसूस नशिस्तें पांसा पलट सकती हैं या मौलाना की अभी बहुत शदीद ज़रूरत है? शदीद ज़रूरत हो या ना हो, हुकूमत नहीं चाहेगी कि मौलाना को उस एक्सट्रीम पे किया जाए जिसमें वो बिल्कुल PTI के कंटेनर पे चढ़ जाए। तो अच्छा। मौलाना को हुकूमत इंगेज करेगी और इन्हीं तरामीम में इंगेज करेगी, और इसी में अगर कुछ लो और कुछ दो के, यानी जो कॉम्प्रोमाइज होता है जमहूरियत में, एक तो कॉम्प्रोमाइज को हमारे यहाँ नेगेटिव वर्ड बना के रख दिया गया है। तो पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड कोई नॉट नेसेसरी के नेगेटिव हो, ये अच्छे मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि गवर्नमेंट विल पुश मौलाना फजलुर रहमान टू दी एक्सटेंट के वो दूसरे कैंप में चले जाएं, जिस तरह से PTI उनको लेवर करना चाह रही है। PTI की अपनी एक मूवमेंट चल रही है, अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, लेकिन मौलाना साहब की जो स्ट्रीट पावर है उसको भी अगर गवर्नमेंट पुश करेगी दूसरी साइड पे, तो गवर्नमेंट ये मेरा नहीं ख्याल कभी चाहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं मौलाना साहब को लास्ट डिच एफर्ट के लिए भी मौलाना साहब के साथ रवाबत भी जारी रहेंगे, और पीपल्स पार्टी जो है वो मसलसल, मेरा ख्याल है वो आगे है मौलाना साहब को लेवर करने के लिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जब गए थे तो उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ कि मौलाना साहब को अपने कैंप में लाया जाए। और ख़ास तौर पर 3 दिन पहले जो ऐवान सदर में एक मुलाकात हुई, अब मैं कम से कम एज अ जर्नलिस्ट तो ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी मुलाकात कोई बर्फ पिघले बगैर नहीं हुआ। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा प्राची साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तासुर ये भी दिया जाता है कि लेट्स सपोज अगर आईनी तरमीम नहीं आती तो हुकूमत को बड़ा खतरा होगा, फिर नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो आके एकदम से इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे और हुकूमत चलता हो जाएगी। ये तासुर बेसिकली PTI अगर बना भी रही है, लेकिन इसको हवा तो ख्वाजा आसिफ के उस बयान ने दी थी, आपको याद होगा, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी था, लेकिन उससे पहले असद कैसर साहब का बयान था कि असद कैसर साहब ने कहा था कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी और हम इक़्तिदार में आ जाएंगे जी। काश ऐसा ही कि हो सकता है ऐसा ही हो और हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा
जो आपका सवाल है कि जी उनके कैलकुलेशन में है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सारे उनकी मर्जी के बना देंगे, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सारे के सारे पीटीआई के हक में फैसले देंगे। 180 नशिस्तों का दावा करते हैं, कोई 37-40 के करीब तो इन्होंने पिटीशन दी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो किस तरह से 180 सीटें मिल जाएंगी? ये जो खुशफहमी है कि हमारी हुकूमत आएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखें केपी में तो पीटीआई कोई ग्रीवांस वाली पार्टी नहीं है, उनके कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मसला है पंजाब में कि पंजाब की मैक्सिमम नशिस्तें पीटीआई समझती है उनकी है। अब पंजाब में भी जो ट्रिब्यूनल्स अभी बन गए वो 4 बने हैं, 4 बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से, 4 बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की मर्जी से। अब वो अगर चारों के चारों जो नॉन इलेक्शन कमीशन वाले हैं, वो चारों के चारों भी अगर वो फैसले देने लग जाएं पीटीआई के हक में, तो वो 180 नंबर नहीं बनता, वो 167 नंबर नहीं बनता। लेकिन अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने लोगों को साथ रखने के लिए, अपना रेटरिक आगे बढ़ाने के लिए ये कह देना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएं तो हमारी हुकूमत बन जाएगी, ऐसे नहीं हुआ। ठीक हो गया। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईनी तरमीम की ये जो हलचल है, ये मुझे लगता है हसनैन के एसईओ के फौरी बाद ही इसकी गूंज मजीद बढ़ जाएगी जो हवा है, और उसके अलावा फिर 25 तारीख से पहले मुझे लगता है कि ये सब डेडलाइन से पहले ये होना लाजमी है, हुकूमत के लिए भी लाजमी है, और पीटीआई चाहेगी कि ये ना हो। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।